औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज हम ये आपको पढ़ाएंगे कि रेक्टेंगुलर एडिशन ऑफ वेक्टर को जब हम जमा करते हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर तरीके के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब अज्जा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ज़रिए से हम वेक्टरों को जमा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो अब पहले हमने आपको मुख्तसर सा डिफिनीशन लिखा है। द एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल तरीका फॉर एडिशन ऑफ वेक्टरों को जमा करने के लिए एनालिटिकल तरीके को इसका कहा जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एनालिटिकल तरीके के ज़रिए से वेक्टरों के जमा करने को हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो बच्चों, हमने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम अपने आपको बताया है किस तरह के दो वेक्टरों को किस तरह जमा करेंगे। हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है बच्चों, और दूसरा हमारे पास ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर। अगर हम इसको जमा करते हैं तो पहले वेक्टर ए आप लगाएंगे, इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल मिलाए तो इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर बराबर हो गया ए प्लस बी। अब हम इस दो वेक्टरों को जमा करते हैं तो एक तरीका हमने आपको ये भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक वेक्टर है ए। अगर हम वेक्टरों को तकसीम करते कंपोनेंट में, हमने एक यहाँ नीचे एक लाइन ड्रा किया था, एक परपेंडिकुलर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पे, तो इसका ए वेक्टर का जो साया है वो एक एक्स पे बनता है, और ए एक्स जो है ये हमारे पास बराबर है ए कॉस थीटा। इसका साया अलॉन्ग द वाई एक्सिस पे बनता है ए वाई, और ए वाई को हम लिख सकते हैं कि ए वाई हमारे पास बराबर है ए साइन थीटा। ए वाई भी इधर लिख सकते हैं और ए साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स है ए एक्स या ए कास थीटा और ए वाई या ए साइन थीटा, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर ए को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। आज हमको दो वेक्टर दिए गए हैं और इस तरह दोनों वेक्टर को हम कंपोनेंट में तकसीम कराएंगे। तो बच्चों, हमारे पास जो दो वेक्टर है आपके किताब में दिया गया है, हमारे पास ये एक वेक्टर है आपके किताब में जो दिया गया है, ये हमारे पास वेक्टर ए है। ये वेक्टर ए जो है ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, तो इसको हमने थीटा 1 का नाम दे दिया। दूसरा हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस दूसरा वेक्टर है, इसको मैं नाम देता हूँ, ये हमारे पास ए वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है बच्चों हमारे पास, ये दूसरा वेक्टर है, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है तो थीटा बनाता है, तो इसको मैं नाम देता हूँ थीटा 2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जमा करवाएंगे। मैंने दोनों को जमा करवा दिया। किस तरह, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रा कर दिया। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो पहले मैं वेक्टर ए को ड्रा करता हूँ, इस तरह मैंने वेक्टर ए ड्रा कर दिया, ये वेक्टर ए मैंने ड्रा कर दिया। तो वेक्टर ए के जो हेड है इसके साथ दूसरे वेक्टर का टेल मिलाएंगे। मैंने टेल मिला दिया, ये दूसरे वेक्टर का टेल है, इस टेल को मैंने मिला दिया दूसरे वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए के हेड के साथ आप मिलाए। अगर हम इसको जमा करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसको हम मिलाएंगे, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने इसको जमा कर दिया। जमा करने से तो क्या आता है, आर बराबर है, इसको मैंने जमा किया ए प्लस बी, इस तरह हम। अब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स है ए एक्स, इस तरह हम वेक्टर बी का बी कंपोनेंट्स लिखते हैं। इस तरह ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यह हमारे पास बच्चों वाई एक्सिस है, यह हमारे पास वेक्टर बी है। इसको मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया,
तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो इस b का एक कंपोनेंट आ गया, तो इसको हम नाम देते हैं b cos थीटा या b x, और इसको मैं नाम देता हूँ b y या b sin थीटा। तो वेक्टर b के दो कंपोनेंट हो गए और वेक्टर a के भी दो कंपोनेंट है। तो अब हमने इसको मैंने जमा कर दिया कि a प्लस b। इसके बाद हम फिर जमा करवाएंगे वेक्टर a के कंपोनेंट्स। वेक्टर a के दो कंपोनेंट्स से किया है a cos थीटा, एक कंपोनेंट ये है, ये वाला और दूसरा कंपोनेंट a sin थीटा। वेक्टर a के दो कंपोनेंट्स है, वेक्टर b के b cos थीटा, वेक्टर b के b दो कंपोनेंट्स है b sin थीटा। तो टोटल इसके चार कंपोनेंट्स है। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं और इसको हम कंपोनेंट में तकसीम करवाएंगे। अब हम बच्चों आप देखो ना, इसको मैं कंपोनेंट में तकसीम करवाऊंगा। ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है बच्चों, ये हमारे पास है वाई एक्सिस बच्चों, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसको हम कंपोनेंट में तकसीम करते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है और इसको मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर है। आप देखो ना बच्चों, जिस तरह आपने ये ड्रा किया है, मैं इस पे भी ड्रा करता हूँ। ये मैंने ड्रा कर दिया एक परपेंडिकुलर एलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर ए का एक कंपोनेंट है, इसको मैं कंपोनेंट में तकसीम करता हूँ। ए cos थीटा ए एक्स, इसको मैं ए एक्स में तकसीम किया। ए एक्स भी लिख सकते हैं, इधर बी एक्स भी लिख सकते हैं, बी वाई भी लिख सकते हैं, बी एक्स बी वाई। तो इसको मैं तकसीम करता हूँ ए वाई। ए वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तकसीम किया, ए एक्स और ए वाई। आप बच्चों देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, वेक्टर ए को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, ए एक्स और ए वाई। तो हमारे पास बच्चों ये आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने एक ए एक्स और ए वाई। अब हम ड्रा करते हैं, इसको वेक्टर बी जमा करते हैं। वेक्टर बी जमा करने के लिए पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ हमने मिलाया, दूसरे वेक्टर का टेल। तो ये वेक्टर बी है बच्चों। हम इधर एलॉन्ग द एक्स एक्सिस लगाएंगे, एलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो वेक्टर बी भी बिल्कुल इसी तरह, ये एक इसको मैंने कंपोनेंट में तकसीम किया। कंपोनेंट इसे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया एलॉन्ग द एक्स एक्सिस पे। एलॉन्ग द एक्स एक्सिस पे हमने क्या ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर। जब ड्रा कर दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने कंपोनेंट तकसीम किया। तो ये हमारे पास बी एक्स आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, बी वाई। बच्चों ये हमारे पास बी एक्स और ये बी वाई, ये बी एक्स। तो बच्चों अब हम रिजल्टेंट वेक्टर लगाएंगे। तो पहले वेक्टर का जो टेल है और आखिरी वेक्टर का हेड, आखिरी वेक्टर का हेड, जिस तरह मैंने ये ड्रा किया था, पहले वेक्टर का टेल आखिरी वेक्टर, इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और बच्चों एक बात, रिजल्टेंट वेक्टर से पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो बी एक्स है इसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं, फ्री वेक्टर। और बी एक्स फ्री वेक्टर का मतलब ये होता है कि हम यहाँ से उठाएंगे और इधर पुट करवाएंगे। हमने इधर पुट करवा दिया, ये वाला यहाँ से लाया बी एक्स हमने इधर करवा दिया। आप देखो ना, ये ए वाई है, ए वाई। तो ए वाई जो हमारे पास बच्चों है इसको फ्री वेक्टर कहते हैं। हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट करवाएंगे। मैंने यहाँ पुट करवा दिया और इसको मैं नाम देता हूँ ए वाई। ये ए वाई यहाँ से लेकर बी एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गया और ए वाई को हमने यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ तक, और इसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। जिस तरह आपने ए वेक्टर को दो ही कंपोनेंट में तकसीम किया, ए एक्स ए वाई, बी वेक्टर को आपने दो हिस्सों में तकसीम किया, बी एक्स और बी वाई, इस तरह बिल्कुल रिजल्टेंट वेक्टर को भी आप कंपोनेंट में तकसीम करेंगे। और इसको कंपोनेंट में तकसीम करने के लिए हमारे पास इसका ये कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट जो है हमारे पास ये आर एक्स के बराबर है।
ये रिजल्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये रिजल्टेंट वेक्टर का बच्चों, ये रिजल्टेंट कंपोनेंट का वाई एक्सिस है, वाई कंपोनेंट। तो इसको हम बच्चों लगाएंगे आर एक्स, और ये हमारे पास बच्चों आर वाई। ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए ए एक्स ए वाई, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए बी एक्स बी वाई, और आर जो है रिजल्टेंट कंपोनेंट के दो कंपोनेंट हो गए आर एक्स और आर वाई। टोटल हमारे पास 6 कंपोनेंट आ गए। लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम मालूम करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। बच्चों अब हम मालूम करते हैं, अब हम एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं। आप देखो ना, मैं आपको ये वाला सिर्फ एक्स कंपोनेंट हम आपको यहाँ से शुरू, हमारे पास ये है ए एक्स, हमने ए एक्स लगा लिया, यह हमारे पास ए एक्स है और यह हमारे पास बी एक्स है। तो हेड के साथ दूसरे वेक्टर का हमने टेल मिला लिया, ए एक्स के जो टेल है तो बी वेक्टर का जो है इसका टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड मैंने मिला लिया बी एक्स। तो ये दोनों एक्स डायरेक्शन में है। अगर हम इसका रिजल्टेंट लगाएंगे तो पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड हमने मिला लिया, इस तरह हमने मिला लिया और इसको हम नाम देते हैं आर एक्स। तो आर एक्स हमारे पास बराबर हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स। जिस तरह हम आपको लिखते थे, सपोज दैट कि हमारे पास ए एक्स है और ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलाए, ये बी एक्स दूसरा वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स है, पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, तो आर एक्स बराबर है एक्स प्लस बी एक्स। बच्चों ये एलॉन्ग द वाई इस तरह दो वेक्टर है। अगर दो वेक्टर हमारे पास इस तरह आ गए कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये हमारे पास ए एक्स है, बी एक्स बी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको अगर हम जमा करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलाएंगे, तो टेल के साथ हमने मिला लिया और इस तरह इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर एक्स। पहले वेक्टर का टेल आखिरी वेक्टर का हेड में मिला लिया, तो आर एक्स बराबर है एक्स प्लस बी एक्स। बच्चों मैंने ये आपको मालूम कर दिया। इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह अब हम मालूम करवाएंगे वाई एक्सिस के लिए। बच्चों हम वाई एक्सिस के लिए मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। अब हम बच्चों मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। बच्चों आप देखो ना, यह हमारे पास ए वाई है, आप देखो ना बच्चे, यह हमारे पास ए वाई है, ये ए वाई है, इसका हेड के साथ दूसरे वेक्टर का हम टेल मिलाएंगे, बी वाई का टेल हमने मिला लिया, बी वाई का टेल फर्स्ट वेक्टर का हेड है, इस तरह ये बी वाई है, ये बी वाई हो गया, ये ए वाई हो गया। अगर हम इनको जमा करते हैं तो इसका रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट हमारे पास बराबर है रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है इस तरह पहले वेक्टर का टेल आखिरी वेक्टर का हेड को हम इस तरह मिलाएंगे, इस तरह मैंने मिला लिया और इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ए वाई प्लस बी वाई इस तरह आता है। तो अब हम बच्चों लिखते हैं कि आर वाई हमारे पास बराबर है रिजल्टेंट वेक्टर ए वाई प्लस बी वाई। तो इस तरह हमने इसका ये वाला कंपोनेंट जो है हमने इसको जमा कर दिया और ये हमारे पास ये आ गया। एक्स कंपोनेंट को बच्चों हमने ये एक्स कंपोनेंट इसको जमा किया, यहाँ ये आ गया। अब हम ये आर वाई का कंपोनेंट भी जमा किया, हमने आर एक्स का कंपोनेंट भी जमा किया। बच्चों ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट कंपोनेंट वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स है, एक हमारे पास आर एक्स है और एक हमारे पास आर वाई है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं आर एक्स और आर वाई के। तो बच्चों आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ कि यह हमारे पास ए वाई है, तो पहले वेक्टर के हेड जो है, पहले वेक्टर का जो हेड इसके हेड के साथ दूसरा वेक्टर का टेल मिला लिया, ये बी वाई है, तो इसको मैंने जमा किया ए वाई प्लस बी वाई। ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बराबर है, इस तरह ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया और इसको मैं आर वाई का नाम देता हूँ। अब हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड
इसका भी मैग्नीट्यूड मालूम किया, इसका भी मैग्नीट्यूड। अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का अब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं बच्चों, ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। तो बच्चों हम पैथागोरस जानी की तरफ हम जाएंगे। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस जानी, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। बच्चों हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं कि यह हमारे पास y एक्सिस है, यह हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। इस तरह मैंने ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया। रिजल्टेंट वेक्टर इसको मैं दो कंपोनेंट में तकसीम करता हूँ, rx और ये ry। तो ये हमारे पास एक मुसलस बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये वाला हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि ये बेस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो ये साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पैथागोरस जानी का फार्मूला है। हाइपोटेनियस हमारे पास किसके बराबर है? हाइपोटेनियस हमारे पास बराबर है आर का स्क्वायर। ये हमारे पास बेस हमारे पास बराबर है आर एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है आर स्क्वायर वाई। हम दोनों तरफ को अंडर द रूट लगाएंगे। अंडर द रूट लगाने के लिए हमारे पास आर हमारे पास रह गया आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। तो इधर हम अंडर द रूट लगाएंगे और इधर भी हम अंडर द रूट स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसल। स्क्वायर जो है ये बच्चों मैं आपको थोड़ा सा साफ लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो हमारे पास आर स्क्वायर जो है अंडर द रूट और स्क्वायर कैंसल आ गए। अब हम बच्चों लिखते हैं कि आर हमारे पास बराबर है, आर जो है हमारे पास बराबर है आर स्क्वायर एक्स। ये रिजल्टेंट कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक कंपोनेंट है आर एक्स और दूसरा कंपोनेंट है आर वाई। तो कंपोनेंट बच्चों हमने मालूम किया ए एक्स प्लस बी एक्स। तो कंपोनेंट हम लिखते हैं कि यह हमारे पास बराबर है बच्चों आर स्क्वायर आर एक्स हमारे पास बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। यह हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये आर स्क्वायर। तो इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लिखा प्लस दरमियान में हमने प्लस लगा दिया। आर वाई ये हमारे पास बच्चों आर वाई इसके बराबर ए वाई प्लस बी वाई। तो आर वाई हमारे पास बराबर होता है ए वाई प्लस बी वाई का होल। इस तरह हमने स्क्वायर लगा दिया। तो ये इक्वेशन जो होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है कि रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों हमारे पास बराबर है रिजल्टेंट वेक्टर ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। इसका एक्स कंपोनेंट जो होता है ए एक्स प्लस बी एक्स, ये तो मैंने आपको पहले करवा दिया। तो ये जो है बच्चों आपको देता है, क्या देता है? ये आपको मैग्नीट्यूड देता है, रिजल्टेंट वेक्टर देता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये होता है कि इन ये कंपोनेंट्स ये एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का और ये वाई कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट ये बराबर है आर के रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्वेश्चन आपको जाहिर करता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू यह हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है। बच्चों अब हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, अब हम इसका डायरेक्शन भी मालूम करते हैं। और डायरेक्शन को मालूम करने के लिए पहले मैंने आपसे कहा था कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टेंजेंट थीटा। क्या इस्तेमाल करेंगे? टेंजेंट थीटा। और थीटा ये हमने तो इधर थीटा लगा लिया है, इधर तो थीटा 1 है। आप देखो ना इधर जो एंगल बनता है बच्चों, जो वेक्टर ए है इसके साथ जो एंगल बनता है थीटा 1 बनता है, और वेक्टर बी के साथ जो थीटा बनता है थीटा 2।
ये बच्चों हमारे पास है थीटा 1 और ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये थीटा 2। अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, मैं एक वेक्टर को ड्रा करता हूँ इस तरह, दोनों ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने वेक्टर a को ड्रा कर दिया, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, ये हमारे पास थीटा 1 बनाता है। दूसरा हमने मिला लिया वेक्टर b जो था एलॉन्ग द x एक्सिस के साथ हमारा बनाता है थीटा 2। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर लगाएंगे तो रिजल्टेंट एलॉन्ग द x एक्सिस, ये हमारे पास वेक्टर a है, ये हमारे पास वेक्टर b है। तो जब हम रिजल्टेंट वेक्टर लगाएंगे तो इन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। तो इसलिए हम थीटा लगाएं, थीटा 1 थीटा 2 नहीं लगाएं थीटा, क्योंकि हम रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है यह हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, थीटा के बराबर है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर, ये इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम कहते हैं बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो इसका फार्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हमारे पास बेस। तो टेंजेंट थीटा हमने लिखा, परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास बराबर है आर वाई के, तो हमने आर वाई लिखा डिवाइडेड बाय, और बेस हमारे पास बराबर है आर एक्स के। तो थीटा हमने इसी जगह छोड़ दिया, थीटा को हम टेंजेंट को हम उस साइड पे करेंगे, तो टेंजेंट यूनिवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, और आर वाई बच्चों इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये थीटा जो होता है ये आपको डायरेक्शन को शो करता है कि आपका डायरेक्शन क्या हो गया। टेंजेंट यूनिवर्स आर वाई बच्चों, आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, ये आर वाई के बराबर है डिवाइडेड बाई आर एक्स बच्चों बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स के, ए एक्स प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन द थीटा इज टेंजेंट यूनिवर्स, ये आपको देता है डायरेक्शन के बारे में आपको देता है, और ये इक्वेशन आपको मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में आपको मालूमात देता है, और ये थीटा जो है ये आपको मालूमात देता है डायरेक्शन के बारे में। आई होप यू बच्चों के यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इंशाल्लाह आई मीट टू द नेक्स्ट टॉपिक, सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।